देखो हमने कल डिस्कशन करनी शुरू की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फॉर्म डिसॉल्व हो जाए तो हिसाब किताब कैसे निपटाना है, फर्म का सब कुछ जीरो करना है, अकाउंट क्या हो जाएंगे, खत्म। जिस पार्टनर को देना है दे दो, जिससे लेना है ले लो, आउटसाइडर को चुका दो। पहले किसको दोगे, आउटसाइडर को, किसके थ्रू, रियलाइजेशन के थ्रू। देन आफ्टर किसको दोगे, पार्टनर का लो। फिर क्या बनेगा, कैपिटल और कैश और बैंक का। जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई क्लास देख लेना, ग्रुप में भी आया होगा लिंक, शायद कल देख लिया करो, वरना हो सकता है 10 दिन तुम ऐसे ही बैठे रहो, 8 दिन क्लास में बोर होने के लिए, क्योंकि समझ ही ना आए कुछ। तो एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिस दिन क्लास ऑफ करो, देख लिया करो। चलो, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया था क्या, रियलाइजेशन अकाउंट का, जिसमें सब सारी एसेट्स लिख दो। कौन सी नहीं लिखूंगा, कैश बैंक नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो बेचना है क्या, वो तो कैश पड़ा है। बाकी सारी एसेट्स लिखूंगा, उनको बेचेंगे बाय बैंक करके या कोई पार्टनर ले जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स का क्या बोला था, डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में बिकी तो ठीक है, पार्टनर ले गया तो ठीक है, साइलेंट है तो समझो जी नहीं लिखी। लेकिन टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल में क्या गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, इनकी वैल्यू तो नहीं जीरो हो सकती। कितना ही घटिया बिल्डिंग क्यों ना हो, फर्नीचर क्यों ना हो, कबाड़ तो होगा ही। तो इसके बारे में साइलेंट है तो क्या जूम करना है, बुक वैल्यू पे बिक गई। जितना डेबिट में उतना क्रेडिट। लाइबिलिटी को लेके साइलेंट हो तो क्या मानना है, फुल पेमेंट दे दी, फुल पेमेंट दे दी, साइलेंट हो लो। लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, बैंक का लोन, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का सेविंग अकाउंट। कल लिखवाया था 2-3 चीजें, वो क्या है, साइलेंट हो तो फुल पेमेंट देनी है। आप बताइए, अगर कोई लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है बट वी आर लाइबल टू पे ₹4,000, क्या कर, बुक्स में नहीं है पर देने पड़ेंगे, लॉस। क्या लिख दोगे इधर, टू बैंक या कैश चार्ज, लॉस अपने आप आ जाएगा। क्रेडिट में कुछ है नहीं, डेबिट में 4,000 आ गया तो मतलब क्या है, लॉस है। हाँ जी साहिल बताएंगे, बुक्स में गुडविल नहीं है, लेकिन जब दुकान बंद हुई तो वो नाम फेम के बदले में 10,000 रुपए मिल गए, कोई दे गया, कहते इनाम मैं रख लेता हूं, मैं चला लूंगा। बाय बैंक, यस, फायदा अपने आप हो गया 10, क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट में 10,000 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, फायदा। फायदा है ना, सही है। हाँ जी, पर अब जब ये बिजनेस बंद करेंगे तो कोई दलाल भी बुलाने पड़ेंगे सेट्स बिकवाने के लिए, कोई न्यूज़पेपर में ऐड निकालनी पड़ेगी कि हमारी फर्म बंद हो रही है, ऐसा कुछ, तो कुछ खर्चे होंगे। मान लो 500 रुपए, क्या करूं उसका, साइलेंट है तुम तो कैश या बैंक नुकसान है 500 रुपए। एक पार्टनर को कहा बी को कि तू पार्टनर ये एक बार तू दे दे, ये नहीं कहा तू उठा ले, वो क्यों उठाएगा, फर्म के खर्चे। लेकिन एक बार बी पेज द एक्सपेंसेस ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बी कहता मैं दे देता हूं कैश एक बार, तो उसका क्या होगा, टू बी कैपिटल अकाउंट, फर्म का खर्चा है, डेबिट हो गया, और ये बी की कैपिटल में जोड़ दिया, बी कल को ले लेगा पैसे। ठीक है, चलो कल पढ़ा था ये सारा कुछ, ठीक है, अब सीखना। मान लो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हमारे पास डेटर पड़े हैं, डेटर है 40 के, प्रोविजन 5,000 का है। कहां लिखूं प्रोविजन, डेटर 40 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 5, इधर कर दो, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। ठीक है, मेरे को कहने लगा 60% ऑफ डेट अमाउंट रिकवरेबल, बाकी डूब गया, कितना मिलेगा 60%। हाँ जी अनुष्का बताएंगी, 40,000 का 60% बाय कैश लिखूं या 40 - 5
35,000 का 60% लिखूं। 40 का डेटर तो 40 के है ना, वो तो अपने अपनी सेफ्टी के लिए कि कल को लॉस हुआ तो P&L से नहीं लेना पड़ेगा। क्या बनाया? प्रोविजन। वरना लेने तो हमने लोगों से 40,000 ही है ना, हमें कैश मिला डेटर से कितना? 40,000 का 60%। फायदा नुकसान अपने आप आता रहेगा, डिफरेंस। सही है। अब देखना स्टॉक बुक्स में कितने का है? 30 का। क्रेडिटर बुक वैल्यू कितने रुपए की है? 20। क्रेडिटर अग्री टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्रेडिटर क्या ले गए? बात होगी, ले जाओ तुम स्टॉक, तुम्हारा पैसा क्लियर। कितना देना था क्रेडिटर को? स्टॉक बुक्स में कितना था? ले गए, कहता बस क्लियर। इसका मतलब पता क्या है कि अपना स्टॉक कितने में बिका? 20, और हमने क्रेडिटर को कितने दे दिए? 20। अगर ऐसा होता तो मैं इधर क्या लिखता? बाय कैश स्टॉक बिका 20 में, इधर टू कैश क्रेडिटर को कितना दे देता? 20। इससे क्या हुआ? लॉस। कैसे लॉस? डेबिट में 30 था स्टॉक, क्रेडिट में 20। 10,000 डेबिट साइड ज्यादा है तो वो क्या अपने आप में? लॉस। क्रेडिटर तो बराबर ही है, पर इसकी एंट्री मत करो, क्योंकि क्या अपनी दुकान पे कैश है? क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया, क्रेडिटर देने की जरूरत है नहीं। स्टॉक बेच के पैसा आएगा नहीं। क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लॉस हो गया। देखो डेबिट में स्टॉक कितना? 30, क्रेडिट में क्रेडिटर कितने? 20। बस कोई एंट्री की जरूरत नहीं। क्रेडिटर क्या ले गए? स्टॉक। बस अपने आप डेबिट में 30 और क्रेडिट में 20, 10,000 डेबिट साइड ज्यादा है तो ये क्या इशारा करती है? डेबिट साइड एक्सेस, लॉस। लॉस की ओर इशारा करती है। सही है। और सुनो, किशन नाम के आदमी से अपनी फर्म को क्या हुआ था? किशन बी आर डिस्काउंटेड ऑफ रुपी 20,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक अर्लियर। पास्ट में किसी किशन ने हमें क्या दिया था फर्म को? BR। हमने बैंक से क्या करवा लिया था? डिस्काउंट। नाउ डिसऑनर, वो क्या हो गया? बैंक जब किशन से पैसे लेने गया तो किशन बिकेम इंसॉल्वेंट, दिवाली हो गया। ओनली 60 पैसा इन रूपी कैन बी रिकवर्ड। हाँ जी, उसके घर से कितने मिलेंगे अपने को? 60 पैसा ना रूपी। बैंक हमसे लेने कितने आएगा बताओ? 20,000। हमें किशन से 20 मिलेंगे ना, कितने मिलेंगे? 60% 12, यानी सीधी सी बात है 8,000 रुपए जेब से देने पड़ेंगे। चाहे बैंक ले ले किशन से जो मिलते हैं 12, बाकी हमसे ले ले, या बैंक हमसे 20 ले ले, हम किशन से 60% 12 ले ले, ये तो पक्का 8,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे बैंक को। तो आप सीधा इसकी एंट्री क्या करोगे? टू बैंक या कैश। वो BR की पेमेंट देनी पड़ेगी। कितनी? नुकसान है ना? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। हमारी जेब पे लग गया 8। अगर किशन इंसॉल्वेंट ना होता तो किशन से बैंक ले लेता जाके। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? किसी से जब हमें BR आता है, हमें पैसे की जल्दी है, हम उसे क्या करवा लेते हैं कई बार? डिस्काउंट। बैंक आके जाके पैसे ले लेगा। बैंक को आगे से पैसे ना आए तो हमें पकड़ेगा कि नहीं? यस, बैंक ने हमें पकड़ेगा, कहेगा तो हमें देने पड़ेंगे। और हम किशन से लेंगे सिर्फ 60%, है ही नहीं उसके पास। 40% 20,000 का 8,000 का हमें क्या हो गया? बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? समझ आई बात? एक और बात, कई बार पार्ट रियलाइजेशन काउंट बन रहा है, देखना कौन सा काउंट? रियलाइजेशन बन रहा है। इधर असेट्स बिकवाई बाय बैंक या बाय कैश करके, पार्टनर बी ने 10 लाख की असेट्स बिकवा दी। बी को कह दिया बी इज ऑथराइज टू रियलाइज असेट्स। बी को कह दिया तुझे असेट्स बिकवानी है, एंड
ही इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 5% ऑन असेट्स रियलाइज। बी को कह दिया बी भाई तू बिकवा दे यार हमारी असेट्स, तू दलालों से बात कर, तू बिकवा जैसे मर्जी, जितने की असेट्स बिकवाएगा फर्म की, फर्म तेरे को क्या दे देगी 5% कमीशन। ये फर्म का खर्चा है ना, उसे कमीशन देना पड़ेगा। यस, आगे पढ़ो। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹700 टू बी बोर्न बाय बी हिमसेल्फ। पता क्या किया हमने बी को कहा भाई ये सेट्स बिकवाने के लिए दलाल भी, न्यूज़पेपर में ऐड भी, कुछ करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी, खर्चे होंगे तेरे, हमें मत बताना। कहता डन, खर्चे तेरे, तो फर्म को उठाना ये खर्चा नहीं, उसने पे किया तो अपनी जेब से पे करेगा कौन, बी। हमें तो उसे क्या देना है, कमीशन। फर्म का खर्चा है कमीशन, यस। टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कमीशन देना है उसको, उसको कमीशन पेपर में लिखा होगा उतना देना है। कह रहा है सेट्स की सेल वैल्यू पे 5%, कितना देना है 50। बी की कैपिटल में क्या देगा भाई, रियलाइजेशन। अब उसके खर्चे लगे 700 फॉर्मेलिटीज के, क्या यहां एंट्री होगी, क्योंकि ये कौन उठा रहा है, बी। हम फर्म नहीं देगी, बी को कह दिया तेरे को इतना मोटा कमीशन दे रहे हैं तो खर्चे तू उठा। लेकिन बी का एक दिन फोन आया, कहते हैं जी खर्चे मेरे माना मैंने, पर मेरे पास कैश नहीं है फिलहाल, एक बार आप दे दो। फर्म पे कर दे ये खर्चे एक बार के लिए, तो वो कहां से काट लेगी फर्म, बी के अकाउंट से। ये यहां नहीं लिखेगी, ये बी का खर्चा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि खर्चा एक बार लगा, खर्चा लगा एक बार, फर्म को कहता है प्लीज एक बार पेड, पैसा नहीं है मेरे पास, दे दूंगा। फर्म ने दे दिए 700 रुपए, फर्म क्या एंट्री करेगी, टू कैश तो करेगी फर्म 700 रुपए, लेकिन डेबिट क्या रियलाइजेशन काउंट करेगी। अगर रियलाइजेशन कर दिया तो ये खर्चा किसका हो गया, फर्म का। खर्चा किसने उठाना है, बी ने। बी को कमीशन इतना बड़ा दे तो दिया, खर्चे बी उठाएगा, पर बी ने हमें कहा एक बार प्लीज पेड।
आई विल रिवर्स। क्या एंट्री करोगे यहां पे? बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसके अकाउंट से काट लोगे। कितने पैसे? बी की कैपिटल से 700। कैश फर्म का घटा, लेकिन कहां से काट लिया फर्म ने? बी के अकाउंट से। अगर बी अपनी जेब से देता तो हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। समझ आया? बोलो, क्लियर है? मैंने एक आधा क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो जितनी भी बातें ना क्वेश्चंस के साथ क्लियर होती हैं, साथ साथ और चीजें अपन रिपीट कर लेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जो जो बातें अपन ने की हैं। देखते हैं, लास्ट में मैंने ना जल्दी जल्दी में एक क्वेश्चन ब्रीफ में पढ़ा था ताकि थोड़ा सा माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कैसे करना है। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, लो जो कल एब्सेंट थे उनका भी कवर हो जाएगा। आज फिर से देख लेना क्लास एक बार, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर है ना वही लेंथ है, बाकी ठीक है अगर आप साथ साथ करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है पर है नहीं कुछ, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, ऐसी ये वाला चैप्टर है। देखना, पी क्यू आर बिजनेस करते हैं, रेशियो क्या है पी क्यू आर का? 2:1। नोट्स में देखते जाओ, 2:1 का रेशियो है किसका? पी का, क्यू का, आर का। फर्म डिसॉल्व होगी मार्च 20 में। क्या कह रहा है? क्रेडिटर कितने के हैं? 20,300। जर्नल कितना है? ये जर्नल तो क्या होता है? प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन बांटेगा इसको? सभी पार्टनर मिलके बांटेंगे, मिलके बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 8,000। ये किसके अगेंस्ट है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। स्पेशल 3-4 फंड बताए थे, कौन कौन से? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पड़ा है। पहचान क्या है? इसके अगेंस्ट क्या पड़ी होगी इधर? एसेट। जैसे ये देखो इन्वेस्टमेंट पड़े हैं ना, उसी के अगेंस्ट क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट में। ये कोई लायबिलिटी नहीं है जिसकी पेमेंट करें, ये तो सेट को क्या कर रहा है? नेट कर रहा है। ठीक। कैपिटल कितनी कितनी पड़ी है? 25, 15 और 13। कैश 4500, स्टॉक 26,000, बैड डेट्स प्रोविजन वगैरह पड़ा है। इन्वेस्टमेंट 11, फर्नीचर और प्रीमाइजेस पड़ा है। पढ़ो, एक बिल था 5,000 का जो डिस्काउंट करवाया। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम जेड। किससे आया था ये बिल? जेड से। तो डर तो है ना एक, अगर जेड ना देगा बैंक को तो बैंक हमें आके पकड़ लेगा 5,000। पढ़ते हैं आगे। सारी असेट्स कैश एट बैंक छोड़ के एंड इन्वेस्टमेंट छोड़ के कितने की बेच दी? 87,000। दो चीजें छोड़ दो, कैश एट बैंक तो बेचना ही क्या है, वो तो पढ़ा ही है। इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, दो चीजें छोड़ दो, कैश भी, बैंक वाला भी और इन्वेस्टमेंट भी। बाकी सारी एसेट्स कितने की बेच दी? 87,000। इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे? 11,300 में अलग से बेचे। ओके, इन्वेस्टमेंट 11,300 में बेचे कह रहा है। चलो, कह रहा है जेड प्रोवाइड, जेड इंसॉल्वेंट हो गया और उसके घर से कितने आ पाए? 50। फिर वही बात होगी ना, जेड से बिल आया था, हमने क्या करवाया था? 5,000 का डिस्काउंट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। वही डर था इसका कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। कितने पैसे दे पाएगा? 2500। आधे आधे हमें देने पड़ेंगे जेब से। यस, देने पड़ेंगे। आगे चलो, क्रेडिटर कितने में चुप करा दिए? 19,500 में सेट कर दिए। वैसे देना कितना था? 20,300। ओके, फुल सेटलमेंट। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के कितने? 3,000। निशान कौन भरेगा ये 3,000? फर्म ही भरेगी। यहां तो कोई पार्टनर का नामो निशान ही नहीं कि कोई पार्टनर असेट्स बेच रहा है और उसको कमीशन मिल रहा है ना। कई बार अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चा घबरा जाता है। आज सुबह मैं ऊपर बैच फाउंडेशन का सेकंड बैच पढ़ा रहा था, +1 +2 करके बच्चे आए हैं। एक बच्ची नई नई आई थी, मैंने उससे पूछ लिया बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है? कहती नहीं, हमेशा नहीं होती। वो बच्चा घबरा जाता है ना अचानक से। कोई बैलेंस शीट टैली होती है तो +1 +2 में ये तो बेसिक बात है। कोई बच्चा नॉन कॉमर्स का हो तो अलग बात है, कॉमर्स का स्टूडेंट। चलो, 19,500 फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को दे दिए। रियलाइजेशन के खर्चे 3।
लो जी ये क्वेश्चन करना है, देखो प्रैक्टिस के लिए मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जी कैसे कैसे बनाना है, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, और कौन सा अकाउंट, कोई पार्टनर का लोन है, देखना किसी पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है, नहीं दिख रहा कोई पार्टनर, फिर तो सीधा क्या बना दूं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना दूं। कितने पार्टनर हैं, देखो कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। नाम क्या पार्टनर के, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पहले तो इनकी कैपिटल के बैलेंस बोलो कितने कितने पड़े हैं बैलेंस शीट में। पी की कैपिटल पड़ी है 25, 15 और 13, इसकी 25, 15,000, 13,000। पी क्यू आर का रेशियो बताना क्या है, पी क्यू आर का रेशियो क्या है, 2:1, 2:1। पी क्यू आर का रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है। चलो अंदर पड़े जनरल रिजर्व का क्या करूं, पार्टनर में बांट दो, कितना जनरल रिजर्व, 10,000, जनरल रिजर्व 10,000 है ना, 10,000 को क्या रेशियो है, 2:1 है क्या, 4,000, 4,000, 2,000। वैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में घटा बढ़ा ना बोला हो तो मान लेते हैं बचा पड़ा है ये पार्टनर में बांट देते हैं, इसमें ऐसा नहीं करते। ये तो स्पेशल टाइप का फंड है जो किसके अगेंस्ट बना है, असेट। तो असेट डेबिट में रियलाइजेशन के और ये रियलाइजेशन के क्रेडिट, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आने से क्या होगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी, कितने रुपए, 8। रियलाइजेशन का फायदा 8 बढ़ जाएगा, किस में जाना है, 2:1 में, पार्टनर में। अगर मैं ये रियलाइजेशन में ना लिखूं 8,000 तो रियलाइजेशन का 8,000 प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम, पार्टनर में क्या जाएगा, कम। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सीधा ले जो कैपिटल में, पार्टनर में बांट दो, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर 2 ऑप्शन बताए नहीं गए, इसको कहां लेके जाया गया, हमेशा रियलाइजेशन सही भी है। तो चलो कैश बैंक में कितना पड़ा है, 4500। तो मैं एक अकाउंट कौन सा बना लूं, यहां पे बैंक का भी अकाउंट बना लूं, बना लो बैंक का अकाउंट। कहां कहां से पैसे आ रहे हैं बताते जाएंगे फिर आप। चलो जी ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है बैंक में, बताइए, देख के बताओ बैंक में कितना पड़ा है, 4,500 बैंक में पैसा पड़ा है, सही है। मुझे सारी एसेट्स बताओ, 2 सन्ड्री एसेट्स ब्रॉट डाउन, हाँ जी बताइए कौन कौन सी। स्टॉक बताओ कितने का पड़ा है स्टॉक, 26,000। डेटर कितने के पड़े हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना पड़ा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर लिखेंगे ना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, लेस करके दिखा दो या लायबिलिटी में दिखा दो, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है, 11,000 की, ओके। आगे चलो फर्नीचर कितने का पड़ा है, फर्नीचर 10,000 का पड़ा है। प्रीमाइजेस यानी बिल्डिंग कितने की पड़ी है, 30,300। टोटल करना बुक वैल्यू सबकी 26, 10, 11, 10, 30, 300, सब हो गए 87,300, सही है। लाइबिलिटीज में आओ क्या पड़ा है, सिर्फ क्राइटेरी तो पड़े हैं 20,300 के, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 20,300, और आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का, 8,000 लिख दिया। बेचो जी एसेट्स लाइबिलिटी, क्या कहता है पढ़ो नीचे, कह रहा है सारी एसेट्स बेच दी कैश और इन्वेस्टमेंट छोड़ के, कितने में, 87 में, और इन्वेस्टमेंट बेचे कितने में, 11,300। तो इधर ना बाय बैंक का ही कॉलम बना लो, क्योंकि अपने पास ओपनिंग में बैंक बैलेंस दे रखा है। तो आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे, 11,300। अदर एसेट्स कितने में बेची, 87। टोटल कितना हो गया, 98,300 में बेच दी। 98,300 में सारी एसेट्स बेच दी ना। चलो इधर बोलो लायबिलिटी को दो 2 बैंक करके, हां जी। क्रेडिटर को कितना दे दिया गया, 19,500 रुपए,
दे दिया। फिर कह रहा है हमने क्रेडिटर को दिया, इसके अलावा कह रहा है हमने बीआर जो बिल डिसऑनर हुआ था उसके दिए कितने, 2500। बुक्स में नहीं था, कॉन्टीजेंट था। कितने का बिल था वो, 5000 जेड से। जेड इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक हमें पकड़ेगा, आधे पैसे तो जेड से आ जाएंगे, पेपर में लिखा है 50%, बाकी 50% हमें भरने पड़ेंगे। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं बोलो, 3000। टू बैंक, आप ऐसा करा करो, अपना टू बैंक करके इनर कॉलम में लिख दो क्रेडिटर, बिल डिसऑनर, एक्सपेंसेस, जैसे अपन ने इधर किया है, बाय बैंक लिख के इनर कॉलम में, एक ही बात है, ठीक है। और कुछ रहा बोलो, नहीं कुछ और नहीं, सारी एसेट्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, कैश बेचना ही नहीं। क्रेडिटर है कोई ना, एक ही था वो दे दिया। इसके अलावा कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई लायबिलिटी तो नहीं है जिसकी पेमेंट करूं ना, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखो कौन सी साइड ज्यादा है, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड ज्यादा है। ये कौन सा अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो क्या होगा, लॉस। हाँ जी, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है, किसका, राइट साइड का 127 100। इधर से लेस करके देखें, इधर कितना आ रहा है देखो, 87,300, 19,500, 2,500 और 3,000। यार 1,12,300 कम आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा क्या आएगा, प्रॉफिट। 127,100, 14,800 कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट। कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, राइट साइड ज्यादा मतलब प्रॉफिट। पी क्यू आर में बांट दें, क्या रेशो है इनका, 2:1 का रेशो है। बांटो फायदा कितना, 2960, 5920, 5920 बांट दिया फायदा। बोलो किसमें जाएगा ये फायदा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 5920, 5920, 2960। किसको दे दे, ये पार्टनर को देना है, दे दो, लेना है ले लो, देना ही देना है। जोड़ो कितना देना है बोलो, 25,000 प्लस 4,000 प्लस 5920 कितना हो गया, 34,920, 34,920। टू कैश या टू बैंक करो, बैंक वर्ड करना, क्योंकि बैंक अकाउंट का ही बैलेंस दे रखा है ना आपको। दे दो भैया पैसे, कितने दे दें इसको, 34,920। दूसरे का देखो 24,920 दे दो इसको भी, 24,920। तीसरे का देखो 17,960 दे दो भैया इसको भी, 17,960। तीनों को पेमेंट दे दी। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी बैंक की एंट्री, ओपनिंग कितना था 4500, फिर आया रियलाइजेशन अकाउंट से कितना आया 98,300 आया, ये रहा 98,300 आया। फिर गया, तीन पेमेंटें गई, क्रेडिटर को बिल डिस्काउंट वाली 3,000 ये, तो रियलाइजेशन में टू बैंक है तो यहां क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन। तीनों इनर कॉलम में लिख लो, क्रेडिटर का 19,500, बिल डिसऑनर हुआ था 2,500, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं 3,000। तीनों पेमेंट इकट्ठी लिख ली मैंने, ये कितना है 25,000। फिर किस किस को दिया अपने, पार्टनर पी को दिया पैसा, क्यू को दिया और आर को दिया, 34,920 पी को दिया। बाय पीज कैपिटल अकाउंट कितना दिया 34,920। क्यू की फालतू कैपिटल है, पे करो बस 24,920। फिर अपने आर को दिया बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना दिया आर को 17,960 दिया। टोटल करो, इधर भी बोलो। अगर ये मैच नहीं करेगा ना लास्ट में कैश बैंक अकाउंट, तो समझो कोई ना कोई एरर है। ये मैच करेगा हर हाल में, समझ आया। आंसर तो आपके पास ही होगा, मैच कर देगा। नहीं मैच किया तो मतलब कोई ना कोई एरर है। बोलिए इधर कोई डाउट। फॉर्मेट की प्रैक्टिस होगी, कैसे खत्म करने हैं सारे अकाउंट,
इधर कोई डाउट? लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक दो ना छोटे छोटे क्वेश्चन है पर गलती होती है कई बार। पढ़े थे आपने ये वाले? पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में कितने की है? 90 की। कितने की बेच दी? 1.25 की। हाँ जी रक्षित, रियलाइजेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? बुक्स में कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग? 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बुक्स में? 90। कितने में भी करी है ये, बाय बैंक या बाय कैश? ये लैंड एंड बिल्डिंग कितने में? 1.25 में बिक रही है। बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्रेडिट साइड फालतू होगी, 35,000 फायदा हो गया। आगे कहता है ब्रोकर 4% कमीशन ले लेगा इस डील में। तो आप ना 1.25 ना लिखो, 1.25 में से क्या काट दो? 4% दलाली, यानी 1.25 माइनस 4% कितने बचे? 1.20। समझो तो फायदा 35 नहीं, फायदा 30 है ऑटोमेटिकली। कुछ लोग यहां 1.25 लिख देते हैं, 2 कैश यहां लिख देते हैं, 5, एक ही बात है। बेटर है नेट ही लिखो ना, जो पॉकेट में आए। अपने आप फायदा हो गया ना। डेबिट में 90, क्रेडिट में खर्चे काट के 1.20, तो 30,000 का क्या हो गया? फायदा। समझे? कह रहे एक और क्वेश्चन देखो। डिसोल्यूशन पे बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के हैं? 1 लाख। टोटल कैपिटल कितने की है? 96। ओके। कैश कितना पड़ा है? 6। असेट्स भी की 12% कम। पहले तो बच्चे को यह नहीं पता लगता कि असेट्स है कितने की, पहले असेट्स ढूंढनी है। यही बात है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बनाओ? बैलेंस शीट। हाँ जी बोलिए। लायबिलिटी साइड होती है और ये क्या साइड होती है? एसेट्स। सन्डी क्रेडिटर कितने के हैं? बोलिए। बुक्स में क्रेडिटर 1 लाख के हैं। कैपिटल कितने की है? बोलिए। 96,000 की है पार्टनर की कैपिटल टोटल। कैश कितने का है? 6,000। इसका मतलब यह निकला कि इस साइड का टोटल 196, इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए? 196। 6,000 काटो तो सन्ड्री सेट्स कितने की आ गई? बैलेंसिंग फिगर बोलो। सन्ड्री असेट्स आ गई 190 की। ये गायब था। अब आप रियलाइजेशन काउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे रियलाइजेशन में? बोलो। रियलाइजेशन के डेबिट में सन्ड्री असेट्स कितने की लिखोगे? 190 की। क्रेडिटर कितने के लिखोगे? क्रेडिटर 1 लाख के हैं। ओके। अब बोलो क्या कह रहा है? कैश तो आता ही नहीं यहां पे, कैपिटल भी नहीं आती। अब कह रहा है सेट्स बिकी 12% कम, तो कितने पैसे आएंगे? बोलो। बाय बैंक या कैश करके 190 का 12% कम, 167,200। अपने आप नुकसान हो गया। डेबिट में 190, क्रेडिट में 12% कम लिख दिया तो अपने आप क्या हो गया? नुकसान हो गया। बोलिए क्लियर है? ये छोटे छोटे पॉइंट दे रहा है ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये भी पढ़ना। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कहता है फर्म डिसॉल्व होने पे क्या करें? डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल का क्या है? 28। क्या मतलब है? डेबिट साइड कैपिटल की क्या है? ज्यादा, यानी कि पार्टनर को देने नहीं, पार्टनर से पैसे लेने हैं। कैपिटल डेबिट है। पढ़ो। कैपिटल 28,000 डेबिट है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितने रुपए का है? 86,000। फर्म की एसेट्स कौन ले गया? पार्टनर कहता है 34,000 रुपए में ले गया। तो आप बोलो इससे फाइनल पार्टनर, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर कितनी होगी? ऐसा है कि भाई उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? 28,000। कैपिटल अकाउंट बना लो। चलो कौन पार्टनर है? नाम नहीं पता मेरे को। इसका बैलेंस कौन सा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28, यानी कौन सा बैलेंस है? डेबिट है ना। पार्टनर की कैपिटल डेबिट है। 28,000 फर्म ने लेने हैं, ना कि उसको देने हैं। लेकिन प्रॉफिट का शेयर बाय क्या होगा? बाय कहां जाने वाला है? प्रॉफिट का शेयर बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज का शेयर? प्रॉफिट का। कितना इसके हिस्से का प्रॉफिट? बोलो। इसके हिस्से का प्रॉफिट है 86,000। ठीक है। आगे कहता है ये एसेट्स ले गया फर्म की कितने में? 34। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा ना इधर।
टू रियलाइजेशन काउंट, क्या ले गया ये, असेट्स टेकन, कितने में, तो इसको कितना पैसा देना है अपने बाकी, भैया 86,000 प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, इसकी कैपिटल 28 डेबिट थी, काट लो 28,000 और 34,000 काट लो रियलाइजेशन का फायदा, कितने देने इसको, टू कैश या बैंक करके देने पड़ेंगे इसको, कितने रुपए, 24,000 रुपए। किसी को डाउट, समझे, कुछ नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ मेन पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, बोलिए समझ आया, बताओ फिर। हाँ जी डेजी बताएंगी, ये 3,000 रियलाइजेशन के खर्चों की क्या एंट्री होगी, अगर जर्नल पूछ लो तो, टू कैश, रियलाइजेशन काउंट में टू कैश, जर्नल क्या बनी, रियलाइजेशन काउंट डेबिट टू कैश, माइंड में रियलाइजेशन काउंट रखो, टू कैश करना है तो इसका मतलब रियलाइजेशन काउंट डेबिट टू कैश। आगे चलो, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 1200 बट पेड बाय हनुमान, पार्टनर का नाम है, क्या करूं, खर्चे पार्टनर ने भर दिए, ये नहीं कहा अपनी जेब से उठाएगा, इसका मतलब फर्म के खर्चे हनुमान ने दे दिए, ले लेगा बाद में फर्म से, तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट, कितने रुपए, 1200 रुपए, टू क्या करेगी, हनुमान कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 1200, ये नहीं कहा हनुमान उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस फर्म के खर्चे हनुमान ने पे कर दिए पार्टनर ने, तो ये पार्टनर फर्म से पैसे ले लेगा, तो इसकी एंट्री ये होगी। सी पॉइंट बताइए, लक्ष्मण, सारे इकट्ठे हैं कहीं, लक्ष्मण फर्म का पार्टनर है, कहता आस्क टू लुक इनटू डिसोल्यूशन, लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दी, लक्ष्मण भाई तू निगरानी कर ले, निगरानी कर ले, डिसोल्यूशन का काम तू देख ले, तेरे को 4,000 लक्ष्मण भाई कमीशन दे देंगे, इसका मतलब कमीशन लेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट का खर्चा है 4,000, कितना है ये, 4 है ना, हाँ, टू क्या होगा, लक्ष्मण कैपिटल, लक्ष्मण की कैपिटल में जोड़ेंगे, दे देंगे लक्ष्मण को 4, फर्म का खर्चा है, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू लक्ष्मण कैपिटल। चले आगे, डी पार्ट, जीप है कोई बुक्स में 120 की, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 19 फुल सेटलमेंट, यानी डी पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट में जीप लेके आए, कितने की है जीप बुक्स में, टू जीप, बुक वैल्यू कितने की, 120, क्रेडिटर कितने के हैं, बुक वैल्यू 90, इन क्रेडिटर को कह दिया भी तुम्हारे पैसे क्लियर, जीप ले जाओ, जीप ले गए, बस हिसाब क्लियर, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, अपने आप 30,000 का क्या हो गया, लॉस, 120 डेबिट में, क्रेडिट में 90, तो डेबिट साइड 30,000 ज्यादा, क्या इशारा करती है, लॉस, इसका मतलब है जीप आपने बेच दी 90 में, क्रेडिटर को 90 दे दिए, तो अगर मैं ऐसे करूं, बाय कैश जीप के 90 आए, टू कैश क्रेडिटर को 90 दे दिए, तो भी तो यही बात है, 90-90 दोनों तरफ आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम, 30,000 का क्या में, लॉस, सही है, बोलो कोई डाउट, ये बीआर वाला पॉइंट दोबारा आ गया, 40,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया शाम का, शाम इंसॉल्वेंट हो गया, 75 पैसे मिलेंगे, तो 30 पैसे 25 पैसे हमें देने पड़ेंगे ना, एक 40,000 में से 25% हमें देने पड़ेंगे, कितने पैसे, 10, हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, टू बैंक, कितने रुपए, 40 का 25%, कितना, 10, बस ये ऐसे कर लो, हम 40 दे देंगे बैंक को, टू बैंक 40, बाय बैंक किससे ले लेंगे, जो इंसॉल्वेंट हुआ उससे 30, 40 का 75%, 30,000 रुपये होते हैं ना भाई, उससे ले लें अपा बाय बैंक 30, और टू बैंक करके बैंक वालों को 40 दे दे, बात तो एक है ना, नेट जो हमें नुकसान है उसकी एंट्री कर दो, बस 10,000 जो हमें जेब से देने पड़ेंगे, सही है, कर लोगे ना, ये देखो, टोटल असेट्स 2.5 लाख, टोटल लाइबिलिटी 1 लाख, असेट्स बेच के 55 आए, लाइबिलिटी कितनी चुकाई, साइलेंट है,
कितनी चुकाई मानेंगे? पूरी। ना बोले तो लायबिलिटी क्या चुकाई जाती है? पूरी। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो मुझे बताओ असेट्स कितने की हैं? सन्ड्री असेट्स कितने की हैं बुक वैल्यू? सन्ड्री असेट्स की बुक वैल्यू है 2.5 लाख। लायबिलिटी बुक्स में कितने की हैं बोलो? लायबिलिटीज कितने की हैं? 1 लाख। मुझे कहने लगा कि सारी असेट्स कितने में बेच दी अपन ने बाय बैंक? सारी असेट्स कितने की बेच दी? 1.55 में बेच दी। बेच दी। और रियलाइजेशन के खर्चे कितने आए? 1000। वो तो ठीक है, लेकिन लायबिलिटी चुकानी नहीं क्या? बिल्कुल चुकानी है। ना बोले तो कितनी चुकानी है? पूरी पार पे। मानते हैं ना? और रियलाइजेशन के खर्चे देने हैं, दे दो। कितने फॉर्मेलिटी के खर्च? 1000। बस अब निकालो फायदा नुकसान। करो। इधर 255 है, इधर तो 3,51,000 है। इधर भी क्या आना चाहिए? 3,51,000। 351 माइनस 255, 96,000 रुपए का क्या गया रियलाइजेशन में? लॉस। डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है। कितने का? 96,000 का। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। अनिल एक पार्टनर कह रहा है सारे रियलाइजेशन के खर्चे मैं उठा लूंगा, फॉर विच इज टू बी पेड 4,000। अनिल ने रियलाइजेशन के खर्चे 4,000 रुपए दिए। अब देखो, एक पार्टनर को कह दिया तू कर यार सारा काम, तेरे को हम कितने पैसे देंगे? 4,000 देंगे। देखो कह रहा है रियलाइजेशन के सारे खर्चे अनिल भरेगा, जिसके लिए उसे कितने पैसे अलाउ होंगे? 4। फर्म कहती है तेरे को लमसम हम 4,000 रुपए देंगे, तू निपटा सारा। उसके एक्चुअल में कितने लगे कोई मतलब नहीं, फर्म ने ठेका मार लिया, तेरे को कितने देंगे? 4,000। तो फर्म के लिए तो खर्चा कितना होगा? बस टू अनिल कैपिटल। अनिल को कितने देने हैं बोलो? 4। अब अनिल के लगे 5, अनिल के लगे 2, अनिल के लगे 3। आजकल ठेका मार लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। रक्षित को पेरेंट्स ने कहा पंडित जी को बुला ला, अपन हवन कराना है, सामान ले आओ। इसने एक पंडित को फोन किया, जी कल हमने ना हवन करवाना है घर में, सामान बता दो। वो कहता है जी 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम इलायची, 10 ग्राम लौंग, आधा किलो घी, इतनी धूप, इतनी अगरबत्ती, ये शहद, ये लकड़ी, ये सामग्री, ऐसा कुछ बता रहा है। बाकी प्रसाद, फल फ्रूट, ये सब। इसने हिसाब लगाया कि इतनी चीजें इकट्ठी करने में मेरे को तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, और कोई ना कोई रह भी जाएगी। इतनी चीजें इकट्ठी करनी है, बड़ी दिक्कत है। और थोड़ा थोड़ा कितना लाऊं? इतना इतना तो दुकानदार देता भी नहीं है। तो इसने एक और पंडित को फोन लगाया, पंडित जी कल हवन करवाना है, सामान सारा आप लेके आएंगे, हवन आप करेंगे, बताओ पैसे कितने? पंडित कहता है 2500 रुपये। क्या ठीक बता दो? क्या 2,000? चलो आ जाओ। वो पंडित ही लाया सारा सामान, 2,000 रुपये लिए उसने लमसम, दक्षिणा भी आ गई उसमें, फ्रूट फल सब कुछ ले आया और हवन हो गया। आजकल इस चीज का ट्रेंड है, सच कह रहा हूं, ऐसा है, ऐसा है आजकल ये, क्योंकि लोगों में टाइम ही नहीं है ना इन चीजों के लिए। अब वो पंडित ने भी बना रखा होता है पैकेज, उसने सारा सामान पैक करके तैयार रखा होता है, वहां पहुंच जाता है लेके। बस बाजार में नहीं रेडीमेड आती आजकल, बहुत सी चीजें रेडीमेड आने लगी, पहले चीजें लेनी पड़ती। आजकल सब चीजें क्या है, बाजार में भी ऐसे आती है पैक। कहता जी वो शादी के घर में ये सामान चाहिए, कहता पैक है जी ये लो। सारा ऐसे ही चलता है आजकल, पंडित भी पैकेज बना के चलते हैं। चलो, तो हमने ठेका मार लिया पंडित जी से 2,000 रुपए का। अब पंडित जी की लकड़ी ज्यादा जल गई, घी ज्यादा डल गया, प्रसाद महंगा बट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो वही बात ये वही देने हैं। ठीक है, वैसे ही हमने एक पार्टनर को कह दिया तेरे को 4,000 देंगे, तू निपटा दे सारा कुछ, उसके लगे 5, हमें मतलब नहीं। फर्म ने तो कितने देने उसको? 4। फर्म तो अपने खर्चे की एंट्री करेगी टू अनिल कैपिटल अकाउंट। अनिल आगे क्या देगा उसकी प्रॉब्लम। ये हर चीज में ऐसे है। दिवाली के पटाखे, वो शादी वाले घर में पटाखे नहीं चलते दूल्हे की घोड़ी के आगे, उसका भी लोग ठेका मारते हैं। बता कितने पैसे का, तो कौन गिनेगा तूने कितने क्या क्या चलाए? तू सीधा ठेका मार, पटाखे खत्म नहीं होने चाहिए, बस 100 मीटर वो जाना है, पटाखे खत्म नहीं होने चाहिए, ठेका मार कितने पैसे? वो कहता है 15,000, डन। ऐसे ही चलता है आजकल। चलो, कौन लड़े, वो पटाखे बजाते ही नहीं वहां। अगर आपने 25,000 रुपये कर लिए ना, 25 के ला के एक बार दिखाते हैं, लो जी ये रे पटाखे, 25 गिन लो, कौन गिनेगा?
बाद में आधे लड़कों को देके भगा देते हैं, 10-12 हजार के बजाय 10-12 हजार के बचा लिए। आजकल शादी वाले घर में ना 1-2 बंदे इस तरह रखे जाते हैं निगरानी के लिए, सामान देखना, पता लगे बैटरी गायब कर जाते हैं, और जो गेस्ट हैं वो कहते हैं खत्म हो गया सामान, लोग ही खिसका देते हैं। तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम चलता है, इसीलिए कैटर को कहा भैया ठेका मार, सामान तेरा, जो कुछ भी हो लॉस तेरा, हम तो इतने पैसे देंगे, खत्म नहीं होना चाहिए सामान। ऐसा इसलिए करते हैं। तो यहां भी पार्टनरशिप ऐसा करती है, पार्टनर के साथ ठेका। चलो आप ये 13 तक के तो ये क्वेश्चन पढ़ो, 14 मैं पढ़ूंगा, ठीक है। 14 थोड़ा डिफरेंट है, तो आप अपनी बुक के भी 2-4-5 सोल्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हो। धीरे धीरे आगे इसको चैप्टर को बढ़ाते हैं। ये 25 तक क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक्स बढ़िया करा देंगे। 26 से फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो गया, जो अभी पढ़ के भी आए हैं वैसा क्वेश्चन पढ़ के देखना हो देख लेना। 26 ठीक है, 26 पढ़ सकते हो, पढ़ के देख लेना। कल आगे चलते हैं इसमें, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, यही कंसेप्ट चलेगा एंड तक, और कोई खास इसमें